हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक की एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 3। बेटा, आपको इस क्वेश्चन में एक पैरेललोग्राम बनाना है। जब भी आपको कंस्ट्रक्शन करना हो, सबसे पहला काम आप एक रफ डायग्राम बनाइए। ऐसा क्यों? ऐसा करने से बेटा क्वेश्चन आसानी से समझ में आता है और कंस्ट्रक्शन करना सरल हो जाता है। आपको इस क्वेश्चन में MORE एक पैरेललोग्राम बोला है, जिसमें बेटा आपको RO 6 सेंटीमीटर का कहा है, EO 7.5 सेंटीमीटर का कहा है, MO 7.5 सेंटीमीटर का कहा है। अब बेटा ये पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है। यदि ये 7.5 है तो बेटा ये भी 7.5 ही होगा। इसी तरह से बेटा ये 6 सेंटीमीटर है तो बच्चों ये भी 6 सेंटीमीटर ही होगा। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है। अब बेटा ये रफ फिगर तैयार है। इसकी मदद से हम सबसे पहले MO बनाएंगे 7.5 सेंटीमीटर का। यहाँ बेटा हम रूलर की मदद लेंगे। रूलर की हेल्प से 7.5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट तैयार करेंगे। MO 7.5 सेंटीमीटर। अब बच्चों ME 6 सेंटीमीटर चाहिए। यहाँ हम कंपास की मदद लेंगे। रूलर की हेल्प से कंपास को 6 सेंटीमीटर तक फैलाएंगे, इस तरह से। अब बच्चों कंपास का नुकीला वाला हिस्सा आप M पॉइंट पे रखिए और इस तरह से आर्क काट दीजिए। अब बेटा हमें OE चाहिए 7.5 सेंटीमीटर। फिर कंपास को बेटा रूलर की हेल्प से 7.5 सेंटीमीटर तक फैलाएंगे, इस तरह से। अब बच्चों इसका नुकीला वाला हिस्सा O पॉइंट पे रखिए और इस तरह से आर्क काट दीजिए। ये जो पॉइंट आया आप इसे E नाम दीजिए। अब बेटा आप M से E को मिला दीजिए और O से E को भी मिला दीजिए। ME 6 सेंटीमीटर है और OE 7.5 सेंटीमीटर है। अब बच्चों ER बनाएंगे 7.5 सेंटीमीटर का। रूलर की हेल्प से कंपास को 7.5 सेंटीमीटर तक फैलाएंगे, इस तरह से। अब बच्चों इसका नुकीला वाला हिस्सा E पॉइंट पे रखिए और इस तरह से आर्क काट दीजिए। अब बच्चों RO 6 सेंटीमीटर का बनाएंगे। इसके लिए बेटा कंपास को 6 सेंटीमीटर तक फैलाएंगे, इस तरह से। अब बेटा इसका नुकीला वाला हिस्सा O पॉइंट पे रखिए और इस तरह से आर्क काट दीजिए। ये जो पॉइंट आया बेटा आप इसे R नाम दीजिए। अब बच्चों R से O को मिला दीजिए। अब बेटा E से R को भी मिला दीजिए। ER 7.5 सेंटीमीटर है, यहाँ लिख दीजिए। RO 6 सेंटीमीटर है, यहाँ लिख दीजिए। इस तरह से बेटा हमने MORE एक पैरेललोग्राम का कंस्ट्रक्शन करा। चलिए फिर मिलेंगे, फिर कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।